सब जन हिलाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र और सामर्थी प्लेस है जहाँ से आप लोगों को संडे नाइट इवनिंग मीटिंग की लगातार आपको वचन दिया जा रहा है और संडे सर्विस जो रात की चल रही है यहीं से हो रही है। एक सामर्थी प्लेस है, पवित्र स्थान है। जिस रीति से खामरा चर्च प्रभु का घर है और सभी ब्रांचेस पवित्र स्थान, परमेश्वर का आत्मा वहां पर ठहरा, उसी रीति से ये भी परमेश्वर का भवन है। यहाँ से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। बड़े बिग डिसीजंस, बड़े फैसले मिनिस्ट्री के यहीं से प्रभु के दास ने लिए थे। इसी जगह के ऊपर पवित्र आत्मा मुझे मिला था जब पूरी रोशनी मेरी आंखों के आगे आ गई थी और मैं आर पार नहीं देख पा रही थी। पूरी स्वर्ग से रोशनी पूरी नीचे धरती तक थी पूरी, और आगे मैं बैठी थी। पवित्र आत्मा इस रीति से मुझे मिला था। पूरा घर जो था, पूरा कमरा वाइटनेस के साथ भर गया था। यहीं पर प्रभु के दास को दूतों ने दर्शन दिए, गाइड किया, सामर्थ से भरा। यहीं से घंटों प्रेयर्स की शुरुआत हुई। हालेलुया। सो ये एक बहुत ही एक पवित्र और सामर्थी प्लेस है। हालेलुया। जब भी कभी मैं इस प्लेस पर आती हूँ संडे नाइट मीटिंग के लिए, प्रभु ने स्पेशली बोला इस जगह से, ताकि यहाँ की ग्रेस जो सामर्थ्य जिसने मुझे छुआ था, जिस पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा ने भरा, मुझे इस्तेमाल किया, सेवा के लिए खड़ा किया, प्रभु के दास को खड़ा किया। सो उस जगह से अब प्रीच करना है ताकि परमेश्वर की ग्रेस, उसकी पावर और उसकी सामर्थ्य एक एक जन, जितने भी फॉरेन ब्रांचेस में और ऑनलाइन क्लीसियां जितने भी जन सुन पा रहे हैं, आप लोगों तक इस पवित्र स्थान की वो पावर और सामर्थ्य, अनुग्रह, ग्रेस, फजल परमेश्वर का आपको छुए। हालेलुया। सो सच में जितने भी जन संडे नाइट मीटिंग में ऑनलाइन होते, कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अमेजिंगली बढ़ाएगा। और मुझे ये पता है कि परमेश्वर पवित्रताई की सामर्थ्य के साथ आपको भरेगा। व्यभिचार के अटैक संडे नाइट मीटिंग को देखने के बाद खत्म होंगे आप लोगों की लाइफ में। हर तरह का अटैक व्यभिचार का खत्म होगा अटैक, और आप वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चला पाएंगे। आप खड़े रहेंगे प्रभु में, आप गिरेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। संडे नाइट मीटिंग की ये ग्रेस है कि पवित्रताई में खुदावंद आपको बढ़ाएगा। आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि आप बढ़ेंगे, खड़े रहेंगे अपने दुखों में भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं और अपने स्थान पर बैठे हैं। परमेश्वर आपको छुए। सभी ऑनलाइन क्लीसियां भी अपने घरों में पवित्र माहौल बनाकर रखे ताकि इस पवित्र स्थान की ग्रेस आप लोगों को छुए, आपके घरों को, आपके घरानों को और बच्चों को छुए और आपको सेफ रखे। परमेश्वर सुरक्षित रखे। परमेश्वर अपने पंखों की छाया तले रखे। जिस तरह से वचन कहता है ना कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले सुरक्षित रखती है, उसी रीति से परमेश्वर अपने पंखों के तले आपको सुरक्षित रखे, अपने दूतों का पहरा लगाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और किसी भी तरह की बैड न्यूज, मिसहैपनिंग, एक्सीडेंट, स्पिरिट्स आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी जन परमेश्वर के वचन को निकालेंगे, बाइबल को ऊंचा उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है खुदावंद, हमारी दिनचर्या है, जीवन को जीने का सही ढंग है खुदावंद। तेरा वचन परमेश्वर हमारे लिए एक मन्ना है खुदावंद। तेरा वचन हमारे लिए एक जीवित तेरी सामर्थ्य है खुदावंद। तेरा वचन जो हमारे लिए बात करता, तेरा वचन हमारे लिए बोलता, तेरा वचन हमें गाइड करता, कंफ्यूजन से बाहर निकालता है खुदावंद। आज भी परमेश्वर तेरा वचन हमें हर तरह के कंफ्यूजन से बाहर निकाले, हमें बढ़ाए, ब्लेस करे, हम तुझ में खड़े रहें खुदावंद, कभी भी गिरे ना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो जिस रीति से इजराइलियों के विषय में मैंने लास्ट वीक भी आपसे वचन दिया था कि इजराइलियों ने परमेश्वर के द्वारा बड़े चिन्हों को, मिरेकल्स को अपनी आंखों से होते हुए देखा। हमने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर ने आज़ादी के लिए, कनान तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उन्हें बाहर निकाला। और किस रीति से इजराइलियों ने देखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र से बाहर निकाला। एक बड़ा मिरेकल उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सो अब एक और मिरेकल जो मैं आपको बताऊंगी, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और आप भी आज देखेंगे और पढ़ेंगे। जब हम निकालते हैं निर्गमन 14 अध्याय, तो उसमें परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला लाल समुद्र को 2 भाग करके। वो जा रहे थे इजराइली, तो जो मिस्री सेना थी, जो फिरौन राजा था, वो उन्हें बड़ी ही खलबली मच गई उनके मन में कि ये कैसे फ्री के, क्योंकि इजराइली फ्री की लेबर थी जो उनके बड़े बड़े मीनारों को बनाती थी। सो उन्हें लगा कि हमारी फ्री की लेबर हमसे जो है
आज़ाद हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भाग रही है। तो लिखा कि उन्होंने लाल समुद्र तक उनका पीछा किया इजरायलियों का। और देखिए परमेश्वर ने किस रीति से बड़ा कार्य किया जब हम देखते हैं 14 उसके 28 में कि जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, उसमें से एक भी ना बचा। कि जितने भी इजरायलियों को फिर से पकड़ने के लिए, वापस गुलाम करने के लिए, उन्हें नाश करने के लिए जितनी मिस्री सेना इजरायलियों के पीछे लाल समुद्र के मार्ग से जा रही थी, क्या हुआ, परमेश्वर ने सारे जल को, सारे समुद्र के जो 2 भाग हुआ था उस समुद्र के सारे जल को उन मिस्री सेना के ऊपर पलट दिया। और लिखा है कि एक ही झटके में सारे के सारे समुद्र के बीच में डूबकर मर गए। और 30 में लिखा कि इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। वचन कहता है कि इजरायलियों ने उन मिस्रियों को, उस सेना को, उस फिरौन को जो इजरायलियों को नाश करने के लिए उनके पीछे आ रहे थे, बड़ी भारी दल के साथ, सेना के साथ और बड़े रथों के साथ, बड़े हथियारों के साथ लैस इजरायलियों को बंदी बनाने के लिए, फिर से गुलाम करने के लिए, फिर से नाश करने के लिए, फिर से खत्म करने के लिए आ रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया, उन पर सारे जल को एक ही झटके में उन पर उल्ट दिया और सारे के सारे मर गए। और इजरायलियों ने क्या देखा, उस मिस्री सेना को वो समुद्र के तट पर मरे पड़े थे, ऐसा इजरायलियों ने देखा। सो यानी कि परमेश्वर कहता है कि आप लोगों की लाइफ में भी यदि कोई भी शैतान, दुष्ट जो आपको नाश करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको स्ट्रेस देने के लिए कोई भी शैतानी ताकत किसी के भी द्वारा अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो परमेश्वर कहता है इसी रीति से जैसे उन मिस्रियों को, उस सेना को जो मारने के लिए, नाश करने के लिए आ रहे थे, किस रीति से उन्हें एक ही झटके में वो सारे मर गए, डूब मरे। और इजरायलियों ने अपनी आंखों से एक बड़े मिरेकल को देखा कि समुद्र के तट पर सारे मरे पड़े हैं। उसी तरीके से परमेश्वर कहता उन दुश्मनों को, उन शैतान को, उन दुष्टों को परमेश्वर कहता इसी तरह से लकवा मारेगा और वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाएंगे। परमेश्वर कहता है वो स्पीचलेस होंगे टोटली। तुम्हारी लाइफ में कोई भी ट्रैप, कोई भी किसी भी तरह का वो नुकसान तुम्हारा नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान, कोई भी दुष्ट तुम लोगों का नाश नहीं करने पाओगे। जिस रीति से इजरायलियों ने अपनी आंखों से देखा अपने दुश्मनों का नाश होते हुए, परमेश्वर इस वचन में कहता है कि सेम उसी रीति से उन दुष्टों का भी जो तुम लोगों को नाश करना चाहते हैं, इसी रीति से अपनी आंखों से परमेश्वर कहता है तुम नाश होते हो, उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन गरीबी के श्रापों को खुदावंद कहता नाश होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, उसकी हजूरी में बने रहना। तो इसी रीति से यदि प्रभु में बने रहें तो परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। जब हम इसी में आगे निकालते हैं वचन 15 अध्याय निर्गमन, और उसमें लिखा 15-22 में कि तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। वचन कहता है कि जब इजराइलियों को परमेश्वर ने इस रीति से अमेजिंगली उन्हें बचाया, अपने दुश्मनों को मरे हुए डेड बॉडीज पड़ी हुई उन्होंने अपनी आंखों से देखी, नाश जो करने आ रहे थे उन्हीं का परमेश्वर ने नाश किया। तो लिखा है कि फिर वो आगे गए, लाल समुद्र को पार कर शूर नामक जंगल में गए, क्योंकि इजरायलियों ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने सोचा था कि अब वो टेस्ट जो है वो खत्म हो गया, वो कठिनाई खत्म हो गई, लाल समुद्र को पार किया, अब आसान हो गए रास्ते, अब इजी हो गई लाइफ, अब कनान तक पहुंचेंगे। लेकिन वचन कहता है कि अब वो लाल समुद्र को पार करके शूर नामक जंगल में गए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार करके जंगल में क्यों लेके गया, उजाड़ में, बियाबान में क्यों लेके गया? क्योंकि कई बार आपको लगता है कि हमने पार कर लिया, अब हम इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, अब आसानियां आ जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर के सोचने का तरीका, खुदा के काम करने का तरीका आप जानते हैं टोटली डिफरेंट है। आप जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि स्मरण रख, है ना, कि मेरे काम करने के तरीके को वो कितना अलग है। परमेश्वर ने मनुष्य को अनाद अनंत काल का ज्ञान और बुद्धि दी, वचन कहता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। सो इसीलिए मूसा भी जब प्रेयर करता है वो कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी गति सिखा। खुदावंद तूने इजरायलियों पर अपने मिरेकल्स को, अपने चमत्कारों को प्रकट किया, खुदावंद मुझ पर अपनी गति को प्रकट कर। यानी कि परमेश्वर के काम करने का तरीका हम देखते हैं कि टोटली डिफरेंट है, अमेजिंगली है।
जो कभी किसी ने कभी देखा नहीं सुना नहीं होता, ऐसे परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करता है। तो यहाँ पर इजराइलियों ने एक्सपेक्ट किया था कि अब बस ठीक हो गया, लाल समुद्र को पार किया तो अब बस पार करके हम जो है अपने कनान तक पहुंचेंगे। लेकिन लिखा कि वो शूर नामक जंगल में पहुंचे और वो टोटली सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई टेस्टमनी कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे ही कई बार हमारी लाइफ्स में भी होता है। आप लोग जब एक बड़े टेस्ट को पास करते हैं और आप कहते हैं कि बस एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, बस अब तो पता नहीं अब कौन सा मिरेकल हो जाएगा एकदम से कि परिस्थितियां टोटल चेंज हो जाएंगी। ऐसा लोगों को लगता है कि बस आज बपतिस्मा लिया और बस अभी से काउंटडाउन शुरू और एक बड़ी टेस्टमनीज अभी आनी शुरू हो जाएंगी, अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अभी देखना अभी प्रेगनेंसी होगी, अभी बच्चा फर्स्ट आएगा, अभी मेरा बेटा नशे को छोड़ेगा। सो ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन परमेश्वर का जो है काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, वखरा है। हालेलुया। कई बार हम जो एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर क्या है, उससे भी कहीं अधिक परमेश्वर क्या हमारे लिए योजनाएं हैं, बेहतर योजनाएं हैं। और परमेश्वर को पता है उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने किस रास्ते को हमारी लाइफ के लिए रखा और परमेश्वर उसी के द्वारा हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। और मूसा इस बात को बड़े अच्छे से समझता था कि परमेश्वर का तरीका टोटली डिफरेंट है। हम लोगों के तरीकों से, जो हम सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम करते हैं, जो हम प्लान करते हैं, वो टोटली बेमाने हो जाते हैं परमेश्वर के आगे, प्रभु के वेज, प्रभु की योजनाओं के आगे। जैसे वचन कहता है इफिसियों 5 उसके 17 में कि निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि परमेश्वर का काम करने का तरीका टोटल डिफरेंट है। जैसे कि मूसा को बड़ा अच्छे से पता था कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। जो हम सोचते हैं, हम कहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा काम करने का तरीका परमेश्वर का टोटली हाई लेवल, अपर लेवल का। सो क्यों ना हम परमेश्वर की रजा में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चले। सो इसीलिए क्या है कि मूसा, जब देखते हैं हम निर्गमन 2 चैप्टर में उसकी 12 अध्याय में आप देखोगे, उसमें क्या लिखा है कि मूसा तो उस वक्त टोटली रॉयल लाइफ जी रहा था, शाही जीवन जी रहा था, राजा के महल में था, फिरौन के घर में रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके जो भाई बंधु, उसके सगे लोग हैं, जो इजरायली हैं, इब्री लोग हैं, उन पर बड़े अत्याचार होते, दुष्ट लोग जो है उन पर अत्याचार करते हैं, सेना के लोग, सैनिक उन पर बहुत भार डालते हैं, गुलामी में है, उनकी दशा टोटली दयनीय हो चुकी है। तो उसे बहुत दया आई और मूसा उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहता था, उन लोगों का आसान करना चाहता था लाइफ, उन लोगों की लाइफ में किसी भी तरह की बंधुआई जो थी उसे खत्म करना चाहता था, उनकी लोगों की लाइफ को और इजी, रिलैक्स करना चाहता था। और इसलिए लिखा है कि जब उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक जो है एक इब्री को मार रहा है, तो उसने फटाफट उस सैनिक को, मिस्री सैनिक को मार दिया। जब 2 इब्री लोग आपस में लड़ रहे थे तो उसने देखा और उन्हें गाइड करने लगा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, यूनिटी रखो, यदि तुम लोग यूनिटी रखोगे फिर इस गुलामी से छुटकारा पा सकते हो। जैसे आज भी लोग बिना आत्मा के कहते रहते यूनिटी रखो, यूनिटी रखो, यूनिटी रखो। बहुत से पास्टर्स को मैंने ये कहते सुना है, लेकिन वही पास्टर्स जैसे कैमरा ऑफ होता है वही पास्टर्स के खिलाफ वो है प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स करते हैं और कैमरा के ऊपर कहते हैं यूनिटी रखनी चाहिए। तो इसी रीति से क्या है कि वो कह रहा था मूसा कि यूनिटी रखो, बट क्या था, तो परमेश्वर साथ नहीं था, अभी टाइम नहीं था आया उसका। उसने बेस्ट लेवल का ट्राई किया इजरायलियों को एकजुट करने के लिए, उन्हें फ्री करने के लिए, उनकी लाइफ को आसान और इजी करने के लिए, लेकिन मूसा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जिस वजह से उसे सब कुछ छोड़कर, अपनी रॉयल्टी को, अपने शाही ठाट बाट ऐशो आराम को छोड़कर, उसे सारा कुछ छोड़कर उसे जंगलों में भागना पड़ा था। हालेलुया। तो क्या है कि उसे पता था कि जो हम सोचते हैं कई बार उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। सो इसीलिए पूरे 40 वर्ष बाद जब वो इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो उसने जंगल में जब उसे समझा कि परमेश्वर की गति को समझना, प्रभु के काम करने को तरीके को समझना, परमेश्वर गाइड करे, परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए उसे, तो वो क्या, वो प्रेयर में गया, परमेश्वर से प्रेयर में उसने परमेश्वर की गाइडेंस को मांगा था। हालेलुया। 40 साल पहले उसने क्या, बिना सोचे समझे फटाफट उस मिस्री को उसको मौत के घाट उतार दिए। लेकिन अब वो इतना एक्सपीरियंस उसे हो चुका था, उसे पता था कि परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर का काम करने का तरीका जो है टोटल हेवनली है। सो परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हालेलुया। सो जब हम पढ़ेंगे निर्गमन 33
उसमें लिखा 12 और 13 में कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। सो वो कहता है कि हे परमेश्वर, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे खुदावंद अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। सो लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर की विधियों को चलने का फैसला किया, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, प्रभु के तरीके को, प्रभु के वेज को, परमेश्वर क्या चाहता है उसे समझने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उसने प्रेयर की, दुआ की, उसने कहा कि हे परमेश्वर, इन लोगों को ले चल खुदावंद, तू मुझे बता कि जो लाल समुद्र को पार करके अब जंगल में लेके जा रहा है, उजाड़ में लेके जा रहा है, इतने सारे चैलेंजेस में से होकर लेके जा रहा है, हे परमेश्वर, इन लोगों की अगुवाई कौन करेगा। हे खुदावंद, तू कहता है कि मैं परमेश्वर, तूने मेरा नाम अपने हृदय पर लिखा है, तूने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि की है। मूसा कहता है, हे परमेश्वर, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा। कहता परमेश्वर मुझे अपना काम करने का तरीका समझा। हे परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, विजडम दे, ताकि मैं तेरे काम करने के तरीके को समझ सकूं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा फेवर मुझ पर बना रहे। हे परमेश्वर मुझे अपनी गति, अपनी विजडम दे, अपनी गति समझा। और हे परमेश्वर इन लोगों को भी, इन इज़राइलियों पर भी अपना अनुग्रह कर, ये भी तुझ में बने रहे। सो इस रीति से वो प्रेयर कर रहा था परमेश्वर के आगे। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि 40 साल पहले उसने जो मिस्टेक किया, बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में गए, उसने इंस्टेंट एक्शन लिया, उस व्यक्ति को मार दिया। लेकिन अब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगा, पहले प्रभु से जो है दया प्रार्थना करूंगा कि हे परमेश्वर दया कर, अपना तरीका, अपना बेस्ट वे बता खुदावन, किस रीति से मैं तेरे लोगों को, तेरे चुने हुए लोगों को लेकर चलूं, किस रीति से तेरे लोगों की अगुवाई करूं, खुदावन मुझे गाइड कर। हालेलुया। सो इसी रीति से परमेश्वर कहता है कि आप लोगों की लाइफ में भी दुख हो सकते हैं, एक तरह का उजाड़, बियाबन हो सकता है, रेगिस्तान के जैसे बंजर जमीन हो सकती है, सूखा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस सूखेपन में, इस दुख में, जो बीमारी है जो हील नहीं हो रही, इस घटी में जो आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके पास पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं, आपके पास बेटे हैं जो अपने प्रार्थनाओं के साथ लिए हैं लेकिन वो नशे में हैं। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में। तो क्या करना है? परमेश्वर के आगे प्रेयर्स में रखना है कि हे खुदावंद हमारी अगुवाई कर, हमें गाइड कर खुदावंद, मुझे परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहिए खुदावंद, मुझे अपना काम करने का तरीका बता खुदावंद, मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, समझ दे, तेरे काम करने के तरीके को मैं समझ सकूं परमेश्वर, ताकि मैं तुझ में बना रहूं खुदावंद। मैं कंप्लेनिंग स्पिरिट के साथ ना आऊं खुदावंद, मैं इजराइलियों की तरह मिस्टेक ना करूं, जिस रीति से थोड़ी थोड़े समय के ऊपर उन्होंने मिस्टेक्स की, वैसे मैं तेरे मिस्टेक्स ना करूं, बल्कि प्रभु मैं तुझ में बना रहूं, तुझ में खड़ा रहूं और अय्यूब की तरह मैं बनूं। हालेलुया। सो इस रीति के साथ जितने भी जन हैं जो दुखी हैं, बीमार मुझे देख रहे हैं और जो अपनी टेस्टमनी की वेट में है, जो किसी भी तरह के टेस्ट में है, सो इसी रीति से प्रेयर करनी है मूसा की तरह। हे परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, अपने कार्य करने के तरीके को समझा खुदावंद, मुझ पर अनुग्रह कर खुदावंद, मुझे अपनी विजडम दे खुदावंद, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा फेवर मुझ पर बना रहे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, ग्रेस खुदावंद मेरी लाइफ में तेरी ग्रेस आए परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कि जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में अभी कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपके हस्बैंड के साथ आपकी बनती ने अपने सब कुछ करके देख लिया है ना, जब आपको ऐसा लगे कि लाइफ में टोटल डार्कनेस है, कोई हेल्प करने के लिए आपके आसपास नहीं है, तो वचन क्या कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। खुदावंद कहता है कि उस समय मैं तुम्हारी लाइफ में एक अपने वेज, अपने रास्तों को ओपन करूंगा जो तुम्हें जो है उजाले तक लेकर जाएंगे, टेस्टमनी तक लेकर जाएंगे, कनान तक लेकर जाएंगे। खुदावंद कहता अदन तक लेकर जाएंगे। और परमेश्वर कहता चाहे तुम्हारी लाइफ में जितना भी सूखा क्यों ना हो, लेकिन निर्जल देश में खुदावंद कहता मैं नदियां बहाऊंगा, अपनी ग्रेस दूंगा तुम्हारी लाइफ में। परमेश्वर कहता, परमेश्वर क्या है कि लिविंग वाटर देगा। खुदावंद कहता मैं तुम्हारी लाइफ को ब्लेस करूंगा, जिस तरह से सामरी स्त्री को खुदावंद ने कहा था ना कि मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा।
उसी रीति से परमेश्वर कहता है निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा, हर तरह का सूखापन तुम्हारी लाइफ से खत्म होगा। हालेलुया। सो इसीलिए चाहे किसी भी तरह के सिचुएशंस हो लाइफ में, किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हों, डिफ़िकल्ट तरह के आपकी लाइफ में सरकमस्टेंसेस हों, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो, चाहे प्रॉब्लम्स जितनी मर्जी हो, लेकिन फिर भी क्या करना है, धन्यवाद करना है परमेश्वर का। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, हर हाल में धन्यवाद करो, हर हाल में खड़े रहो, क्योंकि ये मेरी भी पर्सनल टेस्टमनी है, प्रभु के दास की टेस्टमनी है कि वो हर हाल में प्रभु में खड़े रहें और एक जीवित टेस्टमनी के साथ खुदा ने उन्हें खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर तू अपने चला हमें, तू अपने रास्ते पर चला खुदावन, जो तेरी इच्छा है वो हमारी लाइफ में पूरी हो जाए खुदावन, अपने अकॉर्डिंग हमें लेकर चल। सो इस रीति से हमें परमेश्वर से प्रेयर करनी है, प्रभु से मांगना और देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। और देखेंगे अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए, जिस रीति से मैंने भी अपनी आंखों से देखा। आप जानते हैं कि एक समय पर मैं बोल नहीं सकती थी, जस्ट 2-3 मिनट मैं लगातार बोल सकती थी और उसके बाद मेरी आवाज़ टोटली ख़राब हो जाती थी, टोटल ख़राब, मैं आपको बता नहीं सकती अब वो कैसी हो जाती थी आवाज़। और क्लास में अगर मुझे कभी बोल दिया जाता था कि आप बोलो कुछ, 2-3 मिनट मैं बोल पाती थी और उसके बाद आवाज़ ख़राब टोटल हो जाती थी। और लोग और टीचर्स, स्टूडेंट्स मेरी ओर ऐसे आंखें उठाकर देखते थे कि ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इसकी आवाज़ क्यों ऐसी हो रही है, ये क्या हो गया। तो इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी उस वक्त कि, और मुझे पता था, ऐसा लगता था कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता, बस ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा। और ये लगातार 8 से 10 साल इसी प्रॉब्लम के साथ मैं रही। 8th क्लास में थी मैं जब ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई थी और पूरी स्टडी जितना किया, पूरी क्वालिफिकेशन के टाइम कॉलेज तक ये प्रॉब्लम रही। और बहुत ये एक ऐसी शर्मिंदगी थी जो अपने आप ठीक नहीं हो सकती थी। गागल्स करके, छोटी इलायची खा के, होम रेमेडीज़ के साथ गले की मालिश करके ये ऐसा मसला नहीं था। ये शैतान ने बंद किया था गला और जिसे परमेश्वर ने खोला। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। खुदावंद कहता है तुम्हारी लाइफ की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना कहते हो तुम्हें, तुम्हारी रिपोर्ट्स कुछ भी क्यों ना कहें, इम्पॉसिबल लगे चाहे तुम्हें, लेकिन परमेश्वर कहता पॉसिबल करूंगा। तुम अपने अदन तक, अपने कनान तक परमेश्वर कहता तुम पहुंचने पाओगे, जिस रीति से मुझे परमेश्वर ने मेरे कनान तक पहुंचाया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ्स को मैं ब्लेस करूंगा। सो परमेश्वर कहता है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सो इट मीन्स के परमेश्वर आपकी लाइफ में भी कार्य करेगा। जितने भी जन इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और हमारे साथ बने रहते हैं, परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आप जीवित टेस्टमनी को आप देख रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको सुनते हुए, कितना टाइम हो गया, आधा पौना घंटा हो गया और आपने जीवित टेस्टमनी को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आवाज़ मेरी नहीं, परमेश्वर की है। प्रभु ने दी है मुझे आवाज़। प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने जो मुझे आवाज़ दी है, हालेलुया, जो मैं बोल पा रही हूँ। ये आवाज़ मेरी नहीं थी, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। प्रभु ने ये ग्रेस दी, ये आवाज़ परमेश्वर ने दी है। और आज जितने भी लोगों के कानों में मेरी आवाज़ पड़ रही है, और परमेश्वर आप लोगों की लाइफ में भी सेम इसी रीति से मिरेकल करेगा। खुदावंद निर्जल देश में नदियां बहाएगा प्रभु यीशु मसीह। आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको खुदावंद ऊंचा करेगा और नामधराई को, हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि आप लोग फंसे नहीं रहेंगे एक जगह, परमेश्वर आप लोगों को निकालेगा। सो क्या कहना है, अंगीकार करना है खुदावंद। यस परमेश्वर, आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली। खुदावंद मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती हूँ तेरे आगे खुदावंद, पवित्रताई के साथ, प्रेयर्स के साथ परमेश्वर, पाक और साफ होकर खुदावंद मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली। सभी जन अंगीकार करें कि मैं अपने आप को खुदावंद पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करती हूँ। आई सरेंडर माई सेल्फ कंप्लीटली लॉर्ड। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं परमेश्वर। तो अपने अनुसार चला, अपने वेज, अपनी योजनाओं को जाहिर कर, जो तेरे तरीके हैं, जो तेरी इच्छा, उसके अकॉर्डिंग हमें चला खुदावंद। लेकिन हमें उस टेस्टमनी तक, अपनी योजनाओं तक खुदावंद हमें पहुंचा। हे परमेश्वर, जिस किसी भी रास्ते से होकर लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ रहे खुदावंद।
यदि तू हमारे साथ है, यदि तेरी प्रेजेंस हमारे साथ, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है, तो परमेश्वर फिर हमें किसी भी बात की वरी नहीं, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, यदि तू हमारे साथ है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये भी बात याद रखनी है कि जो है परमेश्वर यदि आपको उन रास्तों से लेकर जाता है जो कठिन है, जो सहन नहीं हो पा रहे, जो मुश्किल आ रही है, जो दुख है, जो आंसू है, जो रोना है, जो डिस्करेजमेंट्स, निराशा है, तो याद रखिए कि परमेश्वर आप लोगों से हेट नहीं करता। जितने भी लोग दुखी हैं, प्रभु में हैं लेकिन फिर भी दुखी, परमेश्वर हेट नहीं करता, नफरत नहीं करता। परमेश्वर क्या इसलिए आपको परीक्षा में कई बार लेकर जाता है, जैसे वचन कहता है ना कि स्मरण रख तेरा परमेश्वर तुम्हें 40 वर्षों के लिए इसीलिए जंगल में से होकर लेकर गया ताकि तू नम्र बने। और तेरा परमेश्वर तुझे परीक्षा में डालकर ये देखना चाहता है, जानना चाहता है कि तेरे मन में क्या है, कि तू परमेश्वर की विधियों, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता, उन पर चलता है कि नहीं। सो इसी रीति से परमेश्वर क्या है, हेट नहीं करता, नफरत नहीं करता, लेकिन परमेश्वर काबिल बनाना चाहता है। जिस रीति से हम अपने बच्चों को हम सेवा करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे सेवा करें। एक अच्छा बिजनेसमैन चाहता है उसके बच्चे जो हैं वो भी बिजनेसमैन बने, एक सक्सेसफुल पर्सन बने, फाइनेंशियली ग्रो करें। एक टीचर चाहता है उसके बच्चे की भी गवर्नमेंट जॉब लगे। जो फॉरेन में रहते हैं वो भी चाहते हैं उनके बच्चे वेल सेटल्ड हो जाएं यहाँ पर। सो उसी रीति से हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो नफरत नहीं करता, वो छड़ी उठाता है, इसीलिए छांटता है, इसीलिए डांटता है, ताकि हर तरह की कमी, बीमारी, प्रॉब्लम, हर तरह की बुराई हमारी लाइफ से बाहर निकले और हम टोटली ताए जाकर हम सोने की तरह निखरें, हम पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएं, हम काबिल बने परमेश्वर के कामों को करने के। परमेश्वर याद रखे कभी भी त्यागता नहीं, परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं, परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमें कभी भी अकेला, हमें दुखी नहीं रहने देता। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें काबिल बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ हो, हमारी एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ को वो देखना चाहता है, स्पिरिचुअली हम ग्रो हों। इस रीति के साथ परमेश्वर हमें परिपक्व करना चाहता है। हालेलुया। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए वचन पढ़ते हैं। हम हाजिरा के विषय में देखेंगे कि सच में परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में है और यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो इसीलिए है कि एक तो उस व्यक्ति को परीक्षा में से वो पार निकले और स्ट्रांग हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो, उस गलती को सुधारे, और साथ में परमेश्वर आपको काबिल बनाना चाहता, आपको त्यागता नहीं, आपके साथ रहता, आपके संग रहता, आपको बड़ी योजनाओं के लिए भी तैयार करता। हालेलुया। इसमें जब देखते हैं उत्पत्ति 16 अध्याय उसके 7 में लिखा कि तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के सोते के पास पाकर कहा। किसको कहा? हाजिरा को। आप जानते हैं कि जब अब्राहम ने हाजिरा को निकाल दिया तो उसकी लाइफ टोटली एक तरह से ब्रोक हो गई, टोटली टूट गई। उसकी लाइफ का, जीवन का एकमात्र सहारा था अब्राहम, उसका बॉस भी था और उसके होने वाले बच्चे का पिता भी था। जब उसे बाहर निकाल दिया गया तो टोटली लाइफ उसकी डिस्टर्ब थी, डिस्करेजमेंट थी, और एक तरह से उसकी लाइफ भी मरुभूमि की तरह हो गई थी। हम कह सकते हैं उजाड़, बियाबान की तरह उसकी लाइफ हो गई थी। और लिखा है कि वो जब मरुभूमि में थी, जंगल में थी, तो यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा कि हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती, कहाँ को जाती? और उसने कहा मैं अपने स्वामिनी सारा के सामने से भाग कर आई हूँ। 11 में लिखा कि यहोवा के दूत ने उससे कहा देख तू गर्भवती है, तो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। मैंने आपको क्या बोला कि परमेश्वर आपको त्यागता नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके संग है, खुदावंद आपसे बात करता है, खुदावंद आपके लिए अपनी योजनाओं को सिद्ध करता है, खुदावंद आपकी लाइफ की हर एक निराशा को दूर करता है, डिस्करेजमेंट को, डिप्रेशन को खत्म करता है। हाजिरा जब अकेली थी, जब उसे अब्राहम ने निकाल दिया, उसकी लाइफ, मैरिड लाइफ, टोटली सारी लाइफ ही उसकी खराब हो गई, मरुभूमि थी उसकी लाइफ एक तरह से। तो परमेश्वर ने उसके दुख का हाल क्या किया? सुन लिया। ऐसा वचन ने कहा कि यहोवा ने हे हाजिरा तेरे दुख का हाल सुन लिया है।
परमेश्वर ने इससे पूछा तू कहाँ को जाती और कहाँ को आती। परमेश्वर ने उसका हाल और चाल पूछा। सो इट मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति आप में से दुखी है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं त्यागूंगा नहीं। खुदावंद कहता है मैं तेरे साथ हूँ। यदि तू परीक्षा में है तो वो इसलिए है ताकि तू काबिल बने, मेरी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के काबिल बने। और परमेश्वर कहता है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ तुम्हारी अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ को। खुदावंद कहता है इसी रीति से आगे बढ़ते जाओ, प्रभु में बने रहो, खड़े रहो परमेश्वर में। जिस रीति से अय्यूब 23 उसके 10 में वो कहता है कि जब वह मुझे ता लेगा तो तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब क्या कहता है 23 उसके 10 में कि जब परमेश्वर मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। कि यानी कि ता लेगा, यानी कि परीक्षाओं में से जब मैं खरा निकलूंगा, परीक्षाओं में प्रभु में बना रहूंगा, उसकी उपस्थिति में बना रहूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तो सोने के समान मैं खरा निकलूंगा, सोने के समान मैं चमकूंगा। एक कीमती, जैसे बर्तन, सोना कीमती होता, कीमती धातु है। जब मैं परख में से खरा निकलूंगा ना, अय्यूब कहता, तो मैं कीमती, परमेश्वर की नजर में एक कीमती विश्वासी हूंगा जो प्रभु के काम को करूंगा। अलग ही चमक होगी, जैसे सोने की अलग चमक होती है। जिस रीति से सोना पूरी तरह से प्यूरिफाई होता है, उसकी अशुद्धियां जो है वो सारी खत्म कर दी जाती हैं, उसी रीति से अय्यूब कहता है जब मैं टेस्ट में से, परीक्षा में से निकलूंगा तो सारी बुराइयां, सारी कमियां जो है टोटली खत्म हो जाएंगी। मैं प्यूरिफाई हो जाऊंगा, मैं सोने की तरह चमकूंगा, सोने की तरह कीमती हो जाऊंगा। और परमेश्वर फिर मेरी लाइफ में अपना जाहिर करेगा और ग्रेट, अपनी योजनाओं के लिए ग्रेट टेस्टिमनी तक मुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए कितने जन तैयार है आप लोगों में से, अपने हाथों को उठाएं जो प्रभु में बने रहेंगे और हर हाल में अपने दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो जब हम देखते हैं कि जो दुख है वो जा तो आते हैं, जब किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया हो, विचार की वजह से कोई दुख किसी पे आता है, या फिर परमेश्वर की किसी की लाइफ में स्पेशल योजना हो और परमेश्वर उसे काबिल बनाना चाहे, सो इसीलिए उसकी लाइफ में दुख आता है ताकि परमेश्वर उसे और स्ट्रॉन्ग करे और मजबूत करे, ताकि परमेश्वर की स्पेशल विल्स उसकी लाइफ में पूरी हो सके। सो हम जब बाइबल में भी देखते हैं तो दो तरह की हम मरुभूमि की सिचुएशंस को देखते हैं। एक एलिया की लाइफ में जब आप देखें, एलिया एक स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का, प्रभु का दास, वो जंगल में जब गया तो उसकी मरुभूमि, उस जंगल में जाने का, उजाड़ में, बियाबान में जाने का कारण इजाबेल थी, क्योंकि वो जो है मारना चाहती थी परमेश्वर के दासों को। तो वो जंगली सिचुएशन, जंगली एक्सपीरियंस जो एलिया को हुआ, उसका रीजन क्या था? इजाबेल। लेकिन फिर भी वो प्रभु में बना रहा, उस जंगल में भी, उस मरुभूमि में भी परमेश्वर ने, उजाड़ बियाबान में परमेश्वर में बना रहा, प्रेयर्स में रहा। हमने देखा किस रीति से परमेश्वर ने उसके खाने पीने का अरेंजमेंट्स किया डिवाइन रीति के साथ। और दूसरा, अगर हम जंगली एक्सपीरियंस देखें तो वो प्रभु यीशु मसीह का हम स्वयं देखते हैं कि किस रीति से जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उजाड़ जंगली बियाबान में 40 दिन रात के लिए गए, तब ना तो सदूकी और ना किसी फरीसी के कारण गए, ना हेरों के कारण गए, ना फिरौन के कारण गए, ना किसी विरोधी के कारण गए। परमेश्वर जो जंगल में गए वो उसका रीजन, उसका कारण था परमेश्वर का आत्मा। वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके गया और 40 दिन रात के लिए परमेश्वर ने बिना कुछ खाए पिए उपवास प्रार्थना में रहे। और वचन कहता है कि उस प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में थे तो कोई भी निराशा, डिस्करेजमेंट नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया। और लिखा है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह वापस बाहर आए तो इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी पावर के साथ बाहर आए कि और परमेश्वर के स्पिरिचुअल आत्मिक लाइफ की जर्नी की शुरुआत हुई थी, जो यहोवा पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए सोचा था, उस स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत हुई थी। हालेलुया। तो एक तो रीजन था शैतान, दुश्मन, शत्रु, जो एलिया के जंगल जाने का कारण था, और एक दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। सो चाहे किसी भी तरह का आपकी लाइफ में दुख हो, किसी भी तरह की मरुभूमि, विल्डरनेस की सिचुएशन हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि एलिया की तरह, चाहे शत्रु, किसी शत्रु के कारण दुख में हो, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करो। चाहे परमेश्वर का आत्मा आपको और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसलिए आप दुख में हो, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजों में प्रार्थना में थे और स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकले। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं कि हर हाल में, हर सिचुएशन में
हम प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करेंगे। और जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं निर्गमन 15, इसी के आगे के 22 में तो हमने पढ़ा, क्या लिखा कि तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, कि लाल समुद्र को पार कर वो जंगल में चले गए सारे इजराइली। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। जब 3 दिन उन्हें हो गया तो उन्हें प्यास लगी, लेकिन कोई भी कहते कि पानी का सोता, कोई झरना, कोई वाटरफॉल उन्हें दिख नहीं रहा था। और कितने दिन हो गए थे? 3 दिन हो गए थे। लिखा है कि इजराइलियों ने तब क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने बकबक करनी शुरू कर दी। 24 में कि तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं। जिस रीति से आप देखते हैं लोगों की आदत है अल्प विश्वासी, कई बार प्रभु में जब तक तो उन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, परमेश्वर का धन्यवाद करते, वाहवाही प्रेज करते हैं, लेकिन जैसे कोई दुख आए, जैसे कोई घटी, जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर से कहते कि प्रभु तू है क्या? तू जीवित है? यदि है तो अपना जाहिर करे, मेरी लाइफ में ये दुख क्यों आ? पानी कहाँ है? रोटी कहाँ है? हम क्या पिए, क्या खाएं? क्या हम जंगल में मर जाएं? तो लिखा है कि जैसे 3 दिन का उन्होंने सफर किया इजराइलियों ने, तो उन्हें पानी नहीं मिला और प्यास जब उन्हें लगी, तो लिखा है कि वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे और कहने लगे कि हम क्या पिए। कंप्लेन करने लगे, कंप्लेन करने लगे। प्रेयर नहीं की उन्होंने परमेश्वर के आगे, घुटने लगाकर प्रार्थना नहीं की, जिस रीति से अय्यूब ने प्रेयर की थी कि हे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदावंद, मैं प्रेयर करता हूँ। प्रेयर नहीं की। मूसा ने प्रेयर की थी, परमेश्वर तेरी गति समझ आए, अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। इजराइलियों ने प्रेयर नहीं की, क्या किया? कंप्लेंट्स की, जैसे आजकल लोग करते हैं। और लेकिन ये 3 दिन आप जानते हैं ना कि जब गुड फ्राइडे है, जब किसी की लाइफ में दुख है, गुड फ्राइडे, तो परमेश्वर उसे ईस्टर में बदलेगा ही। यदि किसी की लाइफ में क्रूसिफिकेशन के जैसा दुख है, तो परमेश्वर उसे रेजरेक्शन में, जी उठने की सामर्थ्य में चेंज करेगा। आपकी लाइफ की गुड फ्राइडे को, आपकी लाइफ के दुखों को परमेश्वर ईस्टर में बदलेगा, खुशियों में, जॉय में, आनंद में, टेस्टमनी में चेंज करेगा। लेकिन इजराइलियों को 3 दिन हुए और कंप्लेन करने लगे, बकबक करने लगे, वचन कहता है बकबक करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। यदि हम देखें कि परमेश्वर अमेजिंग रीति के साथ जो है हमारे दुखों को खत्म करता, गुड फ्राइडे की सिचुएशन को ईस्टर में बदलता है। यदि हम देखें हिजकिय्याह प्रेयर करने लगा, जब उसकी उम्र को खुदा ने घटा दिया, वो मरने पर था, तो उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे सामने पूरी सच्चाई से, खराई से चलता आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे प्रार्थना को सुना, तेरे आंसू देखे। हिजकिय्याह मैं तेरी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ाता हूँ। और लिखा है कि परमेश्वर ने बोला साथ में कि तू 3रे दिन मेरे भवन में मेरी स्तुति करता होगा। परमेश्वर ने कहा 3रे दिन, यानी कि खुदावंद आपके गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदलता है। परमेश्वर कहता है 3रे दिन तू मेरी स्तुति करेगा। और परमेश्वर ने तरीका भी दिया उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का। परमेश्वर के तरीके टोटल वक्रे डिफरेंट हैं। परमेश्वर ने कहा कि अंजीरों की टिकिया बनाकर अपने जख्म पर बांध। और लिखा है जैसे उसने, परमेश्वर ने उसे उपाय दिया, तरीका बताया, उसने अंजीरों की टिकिया ली, उसे बांधा, उसका जख्म ठीक हुआ, वो हील हुआ, उसकी उम्र बढ़ी। और 3रे दिन वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर के भवन में था। खुदा ने उसके गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदला जब वो परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। यदि हम योना के विषय में देखें कि उसने, जब परमेश्वर ने उसे कॉलिंग आई उसे कि जाओ निनवे के देश में जाओ, वहाँ के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि वो पाप में हैं, परमेश्वर से दूर हैं। तो लिखा है कि उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर करके वो दूसरी तरफ गया। और लिखा है कि जब उसे समुद्र में गिराया गया तो बड़े मच्छ ने उसे निगल लिया। और वचन कहता है वो 3 दिन और 3 रात तक वो मच्छ के, बड़े मच्छ के पेट में वो 3 दिन रात रहा। और जब उसने रिपेंट किया, प्रेयर की परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, जो तेरी योजना है मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा खुदावंद, तेरे कार्यों को करूंगा जो तूने मुझे बोला है, तेरी बुलाहट है खुदावंद, मैं जाऊंगा, मैं सुसमाचार दूंगा निनवे के लोगों को। और लिखा है कि 3 दिन के बाद मच्छ ने तट के ऊपर योना को उगल दिया। सो उसका भी गुड फ्राइडे 3रे दिन क्या था? ईस्टर में बदला। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें कि एक राजा का पिलाऊ था यूसुफ के समय पर, जो बंदी गृह में था, और यूसुफ के सब अर्थ बताए अनुसार वो 3रे दिन उसकी जॉब को परमेश्वर ने रिस्टोर किया था और उसकी पोजीशन को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, उसकी जान को बचाया, क्योंकि दूसरा बंदी को किस तरह से उसके साथ जो था उसे मार दिया गया। सो उसकी जॉब को रिस्टोर किया। सो इस रीति से 3रे दिन जो है उसका गुड फ्राइडे भी ईस्टर में बदला।
लेकिन यहाँ पर इजराइलियों को समझ नहीं आई। इजराइलियों को 3 दिन हुए, उन्हें याद नहीं रहा कि परमेश्वर इन लोगों के भी ईस्टर को, गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदलेगा, उनके दुखों को परमेश्वर दूर करेगा। लेकिन लिखा है कि वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध बकबक करने लगे। हालेलुया। और आप जानते हैं कि केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारी लाइफ में बदलाव लाकर हमारी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हमारी लाइफ के गुड फ्राइडे को ईस्टर में कौन बदल सकता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही बदलाव हमारे जीवन में ला सकते हैं। लिखा है कि वो किस जगह पर थे? वे मारा में थे। मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। जब 3 दिन तक आपने देखा कि पानी नहीं मिला तो वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध बकबक करने लगे। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। जब उन्होंने एकदम से सडनली देखा तो एक बड़ा वाटरफॉल उन्हें दिखा, एक बड़ा पानी का झरना उन्होंने देखा। लेकिन जब उस पानी को उन्होंने टेस्ट किया, चखा, तो वो पानी पीने लायक नहीं था। वचन क्या था? वो पानी खारा था। जिस रीति से आजकल लोगों को हम देखते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाहर से हंसते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, मेकअप आपने किया, आप बनते संवरते, लोगों से बातचीत करते, आते जाते हैं, हंस कर बात करते, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में मारा की सिचुएशन है। आपकी लाइफ में आपकी अपने घर में जो है अपने पति के साथ नहीं बनती, आपकी बेटी जो आपकी बात नहीं सुनती, आपका बेटा जो है पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, आप लायक हैं, आप अच्छी काबिलियत है, टैलेंटेड है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग जॉब नहीं कोई मिल रही। आप बाहर से तो बहुत खुश लगते हैं। जिस रीति से मारा में जब इजरायली पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने उस सोते को देखा तो बड़ा वाटरफॉल दिखा जो देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन क्या था? पानी जब पीने लगे तो पीने लायक नहीं था। ऐसी सिचुएशंस आप लोगों की, कई लोगों की है जो दिखने में सुंदर, अच्छे, भले, लेकिन अंदर से बीमारी लगी, अंदर से कैंसर है, अंदर से बीमारियां हैं, अंदर से प्रॉब्लम्स, अंदर से क्लेश हैं घरों में। लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। खुदावन उस मारा में, उस झरने को खुदा ने बिटरनेस को स्वीटनेस में चेंज करेगा। आप देखें, लिखा है कि जैसे ही एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, और इस कारण उस स्थान का नाम क्या पड़ा? मारा पड़ा। अगर बाइबल में आप देखें तो एक और व्यक्ति का नाम भी मारा पड़ा था। वो कौन थी? रूथ की पुस्तक में नायोमी नाम की एक जो कैरेक्टर था। जब लिखा है कि अकाल पड़ा इजराइल में तो वो मोआब में चली गई अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुई, परमेश्वर की आप जानते हैं जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, आपके साथ एक उपस्थिति, खुदा की एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा रहती है। लिखा है कि जब वो मोआब को गई, सबको छोड़कर, परमेश्वर के पवित्र स्थान को छोड़कर, और लिखा है कि वहां पर उसका पति मरा, उसके दोनों बेटे मर गए। और जब वो वापस लौटी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के शहर में, और वचन कहता है रूत 1:19 में, अतः वे दोनों चल निकली। कौन? नायोमी और उसकी बहू रूत दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। जब वो वापस लौटी, जब सब कुछ खत्म हो गया, उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कान हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, अरे क्या ये नायोमी है? क्या ये नायोमी है? क्या हम नायोमी को देख रहे हैं? क्या इतने दिनों के बाद नायोमी आई है? और नायोमी ने उन्हें कहा कि मुझे नायोमी ना कहो। क्या कहो? मुझे नायोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। कहती, मुझे नायोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया। वो कहती कि मेरा पति और मेरे बेटे मर गए, मेरी लाइफ में फ्यूचर का कोई भी सहारा नहीं रहा, मुझे मारा कहो, नायोमी ना कहो। और इसी रीति से जब हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में कि किस रीति से उस जगह का पानी खारा था, किस जगह का? मारा का। जब लोग वहां पे पहुंचे तो उस मारा के वाटरफॉल का पानी पी न सके, और इसी रीति से नायोमी जो थी उसकी लाइफ भी पूरी तरह से बिटर हो चुकी थी, कड़वी हो चुकी थी। उसकी लाइफ में भी कोई भी इंजॉय, कोई रस, कोई स्वीटनेस नहीं रह गई थी। वो कहती, मुझे मारा कहो, मुझे नायोमी ना कहो, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग नहीं रहे, परमेश्वर का फेवर नहीं रहा, और मुझे बड़ा दुख हुआ है। मुझे मारा कहो, मेरे बेटे और मेरा पति नहीं रहा।
मेरा कोई फ्यूचर का सहारा नहीं रहा, मुझे मारा कहो। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि परमेश्वर आपकी गुड फ्राइडे के दुख को परमेश्वर ईस्टर के सुख में बदल सकता है। परमेश्वर आपकी बिटरनेस को स्वीटनेस में चेंज कर सकता है। परमेश्वर में सामर्थ्य है, इम्पॉसिबल को खुदावंद पॉसिबल कर सकता है। हालेलुया। वचन कहता है कि नायोमी की लाइफ में रूथ थी और परमेश्वर ने फेवर दिया, जैसे वो परमेश्वर के घर में वापस लौटी, बोझ उनकी लाइफ में आया, परमेश्वर ने ब्लड लाइन के साथ जोड़ा, फ्यूचर का सहारा आसरा उसे नायोमी को मिला, ओबेद उसे मिला। हालेलुया। एक नई रोशनी, एक नई चाह, एक नई खुशी परमेश्वर ने उसके गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदला। नायोमी जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के शहर में, परमेश्वर के पवित्र स्थान पर वापस लौटी। और इस जगह पर भी मारा में जो पानी का सोता था वो खारा था, पीने लायक नहीं था। और लिखा है कि तब क्या हुआ, वचन कहता है कि मूसा ने 25 में लिखा, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। वो परमेश्वर के आगे दुहाई देने लगा, परमेश्वर से प्रेयर करने लगा। और लिखा है कि यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। जैसे उसने प्रेयर की प्रभु के आगे कि हे परमेश्वर उपाय कर खुदावन, हमारा उपाय कर परमेश्वर, हे परमेश्वर रास्ता दिखा खुदावन, क्योंकि तेरे लोग प्यासे हैं परमेश्वर, इस झरने का पानी खारा है। तो लिखा है जैसे उसने परमेश्वर की दुहाई दी तो यहोवा ने लिखा है कि उसे एक पौधा बतला दिया। परमेश्वर ने उनकी स्पिरिचुअल आइज को उसकी को खोला। मूसा ने क्या देखा, एक पेड़ देखा। और जैसे उस पौधे को पानी में डाला और लिखा है कि सारा खारा पानी मीठा हो गया। उस झरने की जो बिटरनेस थी वो स्वीटनेस में टोटली चेंज हो गई। हालेलुया। वो मीठा पानी, मिठास उस पानी में आ गई। परमेश्वर ने तरीका बताया, उपाय बताया खुदा ने। जिस रीति से हिजकिया को परमेश्वर ने उपाय बताया था कि अंजीरों की टिकिया बांध और तू हील हो गया। उस पानी को साफ करने के लिए, मीठा करने के लिए परमेश्वर ने उपाय बताया कि उस पेड़ को, उस पौधे को ले और पानी में डाल। लिखा जैसे ही डाला, हालेलुया, लिखा है कि यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। बिटरनेस टोटली जाती रही, पूरी तरह से मिठास उस पानी में आ गई। हालेलुया। सब हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंगीकार करें कि परमेश्वर ऐसा ही मीठापन, ऐसी ही मिठास हमारी लाइफ्स में आ जाए खुदावन। जितने लोग हैं खुदावन, जितनी कलीसिया है, ऐसे ही मिठास खुदावन, जैसे तूने पानी में मिठास भरी, इसी रीति के साथ परमेश्वर लोगों की लाइफ में मिठास आ जाए। हर तरह की कड़वाहट, हर तरह की बीमारी की कड़वाहट, घटी की कड़वाहट, गरीबी की कड़वाहट, क्लेश की कड़वाहट, नशे की, जो भी इनकी लाइफ में क्लेश की किसी भी तरह की बिटरनेस है खुदावन, उसे खुदावन छुएं, दूर करें, मिठास में बदल दे, टेस्टमनीज में बदल दे, शांति में बदल दे, बढ़ोतरी में बदल दे, ग्रोथ में बदल दे खुदावन। ब्लेस कर दे एक जन को, बिटरनेस को स्वीटनेस में चेंज कर दे। जिस तरह से खारे पानी को मीठा कर दिया खुदावन, जिस रीति से नायोमी जो मारा थी खुदावन, उसे तूने ओबेद दिया, अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ा और खुदावन उसकी लाइफ में मिठास को भर दिया नायोमी की। उसी रीति के साथ एक एक जन को, जितने भी बिटर हैं, जिन लोगों की लाइफ बिटर हो चुकी खुदावन, हर बिटरनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। मिठास है, स्वीटनेस आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टेस्टमनीज की स्वीटनेस, हे परमेश्वर, बेदारी की स्वीटनेस खुदावन, तेरे कामों को करने की स्वीटनेस परमेश्वर, चंगाई की स्वीटनेस, छुटकारे की स्वीटनेस परमेश्वर लोगों की लाइफ में आ जाए खुदावन। बिटरनेस खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बिटरनेस लोगों की लाइफ से खत्म है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने की सामर्थ्य है। प्रभु कहता है कि आप बस मुझ में बने रहो, भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारी लाइफ में बड़े कार्य कर सकता हूँ। मेरे काम करने का तरीका डिफरेंट है, थोड़ा अलग हटके है। हालेलुया। कि पानी खा रहा था, जैसे ही प्रेयर की, जैसे दुहाई दी और परमेश्वर ने बोला कि इस पौधे को पानी में डालो, जैसे पानी में डाला मीठा हो गया। इसके को बोला कि अंजीर की टिकिया लो, इस फोड़े पे बांधो, और लिखा कि वो कैंसर, वो फोड़ा ठीक हो गया। सो परमेश्वर कहता है मेरा काम करने का तरीका टोटल डिफरेंट है, लेकिन यदि आप विश्वास रखें, प्रभु कहता है मुझ में बने रहें, मेरी उपस्थिति में बने रहें और मेरी दुहाई दें। परमेश्वर कहता है कंप्लेनिंग स्पिरिट ना रखें, खड़े रहें मुझ में। तो परमेश्वर कहता है यस, बिटरनेस खत्म करूंगा, मिठास दूंगा, स्वीटनेस तुम लोगों की लाइफ में आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं?
जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, मत्ती 6 उसकी 25 को निकालते तो उसमें लिखा ना कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते ना बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम उनसे अधिक मूल्य रखते हो। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। परमेश्वर कहता है कि फालतू में पानी नहीं 3 दिन मिला इजरायली और तुम कैसे बकबक करने लगे, ये चिंता ना करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। मैं जब पक्षियों को दे सकता हूं खाने के लिए जो ना बटोरते ना काटते ना बोते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम तो अधिक मूल्य रखते हो। हालेलुया। सो खुदावंद कहता है हर एक सिचुएशन में थोड़ी सी प्यास लगे, थोड़ी सी तकलीफ लाइफ में आए तो बने रहो प्रभु में। परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर कहता है तुम अधिक मूल्य रखते हो, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर कहता है, खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें अदन के लिए चुना था, अदन की वाटिका के लिए, अदन के जैसे उजाड़ जंगली उजाड़ बियाबान के लिए। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें नहीं चुना। इसीलिए परमेश्वर कहता है उजाड़ बियाबान का एक्सपीरियंस जो है वो कनान में बदलेगा, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती। सेम इसी रीति से भी परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ का सूखापन जो है वो लबानोन की हरियाली के जैसे बदलेगा। वो सूखापन टोटली खत्म होगा जब आप प्रभु में बने रहोगे। परमेश्वर कहता है चिंता ना करो अपनी, मुझे ये चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ये फीस देनी है, ये जरूरतें पूरी हो जाएं। जस्ट परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहो, तुम मेरे लिए अधिक मूल्यवान हो, मैं तुम्हारी लाइफ में बड़े कार्य करूंगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद जैसे 2 लगातार वचन आपको दिए कि प्रभु में बने रहो, परमेश्वर आपकी उजाड़ बियाबान परिस्थितियों को जो है बदल कर एक अमेजिंग लबानोन की तरह, हरी भरी यर्दन की तरह और अदन की वाटिका की तरह और कनान की तरह परमेश्वर आपकी लाइफ को हरा भरा करना चाहता है और आपकी लाइफ के गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदलना चाहता है। सो परमेश्वर वो चेंजेस आपकी लाइफ में करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही काबिलियत है, वही कर सकता है, वे बदलाव कर सकता है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े अच्छे चेंजेस को कर सकता है। हमें क्या करना है? जस्ट प्रेयर्स करनी है, प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू हमें छुड़ा। दुहाई देनी है मूसा की तरह, दुहाई देनी है दाऊद की तरह। जब आप पढ़ोगे भजन संहिता 6 में तो उसमें लिखा कि 2 में कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमलाह गया हूँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। वचन कहता है कि दाऊद ने परमेश्वर के आगे प्रेयर की, प्रार्थनाओं में अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को प्रेयर्स में रखा। आगे लिखा है 6 में कि मैं कराहते खराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। और आगे क्या? पहले तो वो सारी रात कहता कि मैंने प्रेयर की, दूसरा उसने रो रो कर प्रेयर की, अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, रो रो कर प्रेयर की, कराहते खराते थक गया, सारी रात फुल नाइट प्रेयर की, रोते रोते प्रेयर की, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के आगे रखा। और दाऊद कहता है 8 में कि हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया, यानी कि परमेश्वर ने मेरी प्रेयर को सुना है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने सबसे पहले परमेश्वर से प्रेयर की, प्रार्थना की, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखा। दूसरा कहता है कि मैं सारी रात मैंने प्रेयर की, मैंने रोते रोते मेरा बिछोना, कहता है कि रोने से भीग गया, रोते रोते प्रेयर की। तीसरा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं प्रेयर्स में बने रहने के लिए? सो परमेश्वर ने संडे इवनिंग मीटिंग इसीलिए शुरू की कि परमेश्वर आपको और ज़्यादा अपने करीब लेकर आना चाहता है, अपनी ग्रेस अनुग्रह के साथ आपको भरना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रताई में जीवन जिएं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके वचन को, आपको इसीलिए वचन की नॉलेज दी है, खुदा ने वचन दिया है, प्रभु ने अपने दास के द्वारा, इस विजन के द्वारा, अमेजिंग वचन, ताकि आप प्रभु को समझ पाएं, उसके काम करने के तरीके को समझ पाएं, उसकी गति को समझ पाएं। हालेलुया। ताकि आप प्रभु में बने रहें। परमेश्वर कहता है मूसा मैं निश्चय तेरे संग चलूंगा,
और तुझे विश्राम दूंगा। जब उसने प्रेयर की तो उसी रीति से परमेश्वर आप लोगों को कहता है कि मैं निश्चय तुम लोगों के संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं हेट नहीं करता, मैं त्यागता नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि खुदावंद कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ को देखना। कई बार आप अपनी आंखों से देखते हैं और आपको लगता है नो जॉब, नो ऑन हाउस, नो बेबी, नो प्रमोशंस, नो इंक्रीमेंट्स। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम प्रेयर्स में रहोगे, प्रभु में बनोगे, मेरी उपस्थिति में रहोगे और तुम स्पिरिचुअली जब देखने पाओगे, तुम समझोगे निर्जल देश में खुदावंद नदियां बहा सकता है, अमेजिंग कार्य तुम लोगों की लाइफ में कर सकता है। सो परमेश्वर के काम करने का तरीका अमेजिंग है और हमें इस बात को समझना है। जब तक परमेश्वर अपना आप हम पर जाहिर ना करे, जब तक खुदावंद हमारे लिए ना बोले, तब तक प्रभु में खड़े रहना है, बने रहना परमेश्वर में और अपने टाइम का वेट करना है। परमेश्वर कहता है हर काम मैं उचित समय पर करता हूँ, इस पृथ्वी के नीचे मेरे काम करने का एक उचित समय है। सो परमेश्वर कहता है तब तक प्रभु में बने रहना है, देखना अपने अपने समय पर सब कुछ तुम्हारी लाइफ में सुंदर होता जाएगा। कितने जन मानते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में अपने अपने समय पर सुंदर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रभु भोज लेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर बिटरनेस को स्वीटनेस में चेंज करेगा।